एक पल में सब खत्म हो गया। ये कहानी है अर्जुन की। माधुरी, इतने सालों की मेहनत और अब ये सूखा। क्या हमारी किस्मत कभी मुस्कुराएगी? अर्जुन, बच्चों को देखते हुए मेहनत को मत रोको। हम कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान हमारी जरूर अगर हम सुनेंगे। मेहनत करेंगे बेटा, तो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। चलो, आज फिर से खेतों में मेहनत करते हैं। अर्जुन ने खेत की तैयारी शुरू कर दी। तभी हल्की हल्की बादल छाए और थोड़ी बारिश हुई। मिट्टी नम हुई। देखो माधुरी, ये थोड़ी बारिश भी किसी चमत्कार से कम नहीं। अगर मौसम बना रहा तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। माधुरी और बच्चे भी थोड़ी राहत महसूस करने लगे। कुछ हफ्तों बाद बारिश और धूप ने मिलकर फसल को पोषण दिया। खेत हरे भरे और लहलहाते दिखे। देखो माधुरी, इस बार हमारी मेहनत रंग लाई। भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ अर्जुन, अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिलेगा हमें। पिताजी, क्या मैं भी सबकी तरह अब स्कूल जा पाऊंगी? जरूर बेटा, अच्छे कपड़े और किताबें दिलवाऊंगा। पिताजी, मेरे लिए अच्छी अच्छी गुड़िया लेकर आना आप। तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा। सुरभिपुर गांव का दिन अचानक बदल गया। सुबह तक धूप हल्की हल्की थी। खेतों में हरियाली देखकर अर्जुन का मन थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। लेकिन दोपहर होते होते आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। माधुरी, ये बादल तो बहुत घने लग रहे हैं। जल्दी कुछ करना होगा। अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? आखिर कब तक हम ऐसे ही जिंदगी बिताएंगे अर्जुन? हर साल इसी उम्मीद में लगे रहते हैं कि नहीं आज होगा। अचानक तेज हवा चली। पेड़ हिलने लगे और दूर दूर बिजली चमकने लगी। खेत में पानी भरने लगा। हे भगवान, मेरी मेहनत, मेरी फसल सब बह जाएगी। कहीं बच्चों के लिए बचा हुआ अनाज भी नहीं है। अर्जुन खेत में पहुंच गया। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य था जिसे देखकर दिल टूट जाए। खेत पूरी तरह पानी में डूब चुका था। धान और मक्का के पौधे एक एक करके झुक रहे थे। कुछ तो बहकर नदी की ओर जा रहे थे। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाऊं? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बची। अर्जुन, शायद हमारी किस्मत में यही था। तुम परेशान मत हो। भगवान अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो सामने दूसरा खोल भी देते हैं। अर्जुन ने पानी में चलने की कोशिश की। पैर फिसल रहे थे। कीचड़ गले तक पहुंच चुका था। हर कदम पर वह खुद को संभालते हुए खेत के बीच पहुंचा। कहाँ जाऊं? क्या बच सकता है? कोई मदद नहीं। हे भगवान, मेरी मेहनत, मेरे सपने सब डूब रहे हैं। बच्चों के लिए क्या बचा है? अर्जुन, सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो है हम सबका साथ। आज हम सब साथ हैं। इससे बड़ी और क्या खुशी की बात हो सकती है? अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक छोटी सी उम्मीद भी जाग गई। हाँ माधुरी, हम हार नहीं मानेंगे। चाहे कितना भी पानी आए, चाहे सब बह जाए, हम अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे। और कुछ भी हो, उनका पेट खाली नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वह घर की ओर मुड़ा, देखा कि सेठ विक्रम की जमीन पर भी पानी जमा हो गया था और उस पानी में अर्जुन के पास जो कुछ भी बचा था वो धीरे धीरे बहकर जा रहा था। अब क्या बचा है भगवान? मेरी मेहनत, मेरी जिंदगी सब बह गई। बच्चे पास आए, डर और भूख में कांपते हुए। अर्जुन ने उन्हें गले लगाया। डरो मत, हम साथ हैं। भगवान हमारी मेहनत को जरूर देखेगा। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। हमें हिम्मत रखनी होगी। उस दिन की बारिश सिर्फ पानी नहीं, बल्कि अर्जुन की सारी मेहनत और उम्मीदों को बहा गई। लेकिन अर्जुन का हौसला टूटने नहीं पाया। ये उसकी मेहनत और दृढ़ता की परीक्षा थी। अर्जुन ने सेठ विक्रम के पास जाकर मदद मांगी। सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए। ये मेरी जमीन है, तुम्हारा कोई हक नहीं। जल्दी से खाली कर दो। अर्जुन और माधुरी की आंखों में आंसू थे। उनके पास अब न खेत, न पैसा, न घर बचा था। अर्जुन, आज हमारे पास रहने के लिए छत नहीं है, लेकिन हमें अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए हिम्मत करनी होगी। हाँ, बच्चों के लिए कुछ भी करना पड़े, हमें उन्हें भूखा नहीं सोने देना। अर्जुन और माधुरी अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। खेत और घर सब कुछ खो चुका था।
रास्ता कीचड़ और सूखी पत्तियों से भरा था। हर कदम पर बच्चों का कदम फिसलता और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। पिताजी, हम घर कब तक जाएंगे? बेटा, अभी घर नहीं है, खेत नहीं है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी। हमें जंगल में कहीं ठिकाना ढूंढना होगा। चलो थोड़ी देर और चलें। मेरी बच्ची, तेरे माँ बाप तेरे साथ है, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। हिम्मत मत हार बेटा, जल्दी ही हमें घर मिलेगा। जंगल के पेड़ और झाड़ियों में धूप कम थी और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। हर पांव पर कांटे और पत्थर थे। बच्चे बार बार गिरते। अर्जुन और माधुरी उन्हें उठाते। हे भगवान, अब कहाँ ठिकाना मिलेगा? क्या किसी की मदद होगी? कुछ दूरी पर उन्होंने एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया देखी जो शायद वर्षों से वीरान पड़ी थी। अर्जुन ने बच्चों को पास बुलाया। देखो बच्चों, शायद वही हमारी जगह हो। चलो पास चलते हैं। जैसे ही वे कुटिया के पास पहुंचे, बाहर से एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसके चेहरे पर शांति और सादगी की झलक थी। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई और ईमानदारी दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। ज्यादा नहीं, लेकिन सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। धन्यवाद बाबा, बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी मदद है। माधुरी ने बच्चों को गले लगाया। हालांकि कुटिया टूटी फूटी थी, लेकिन उनके सिर पर अब छत थी और जंगल में उनकी जीवन बचाने की उम्मीद जगी। हमें हार नहीं माननी। बच्चों के लिए हर मुश्किल का सामना करेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है। सुरभिपुर गांव से दूर जंगल का अंधेरा और सन्नाटा अर्जुन के कदमों के साथ गूंज रहा था। सुबह का सूरज अभी पेड़ों के बीच झांक रहा था। आज ज्यादा लकड़ी काटनी होगी, बच्चों के लिए, माधुरी के लिए, हमारे घर के लिए। बच्चे कुटिया के पास खेल रहे थे, लेकिन उनकी भूख और थकान साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन, जल्दी आना, बच्ची को खाना भी देना है। वो 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। माधुरी, आज थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जितनी लकड़ी काटूंगा उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। सब ठीक रहेगा। अर्जुन जंगल के अंदर गया। पेड़ों के बीच घास और झाड़ियों में चलना मुश्किल था। कुल्हाड़ी उठाना, पेड़ काटना और लकड़ी को ढोकर बाहर लाना बेहद कठिन काम था। हे भगवान, अब थकावट नहीं मानती। बच्चों का पेट तो भरना है। दिन भर अर्जुन ने लकड़ी काटी, छोटे बड़े पेड़ संभाले और अपने कंधे पर भारी लकड़ी उठाई। रास्ता की कठिनाई और पेड़ों की घनी झाड़ियों ने उसकी मेहनत और भी कठिन बना दी थी। इतनी मेहनत और पैसे बहुत कम, लेकिन बच्चों के लिए मैं हार नहीं मान सकता। सूरज ढलने लगा। अर्जुन लकड़ी लेकर बाजार की ओर चला। बाजार में लकड़ी बेचने वाले कई लोग थे। ग्राहकों को सही भाव देना, लकड़ी को तौलना और पैसा लेना, सब कुछ अर्जुन अकेले कर रहा था। अरे भाई, लकड़ियाँ तो बहुत ताज़ी लग रही है। क्या तू ये लकड़ियाँ मुझे 100 रुपए में देगा? ठीक है भाई, बच्चों के लिए बस इतना ही सही। कम पैसों में भी अर्जुन ने थोड़ा सा आटा, आलू और प्याज खरीदा। फिर कुटिया की ओर लौटे। अर्जुन, जो काम तुम करने गए थे, क्या वो हुआ? कुछ पैसे आए? देखो माधुरी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बच्चों का पेट भर जाएगा। रात में सबने मिलकर सूखी रोटियां और उबली सब्जी खाई। पहली बार किसी को कोई शिकायत नहीं थी। सभी की आंखों में थकान के साथ एक उम्मीद भी थी। अब हर दिन ऐसा ही होगा। मेहनत करेंगे, साथ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। भले ही पास में कुछ नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के पास हैं। यही सबसे बड़ी ताकत है। जंगल और बाजार में अर्जुन की मेहनत ने उसे छोटे छोटे खुशियों के पल दिए, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन अर्जुन ज्यादा लकड़ी काटने जंगल गया और रास्ता भूल गया। बारिश भी शुरू हो गई। आसमान में बादल, रास्ता नहीं सूझ रहा। भगवान, अब क्या करूं? अचानक एक छोटी रोशनी दिखाई दी। वहां एक अद्भुत गुफा थी जो चमक रही थी। अर्जुन अंदर गया। गुफा के अंदर एक गांव जैसा नजारा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। मैं अर्जुन हूँ, गरीब किसान, जंगल में रास्ता भटक गया। तुम्हारा संघर्ष और ईमानदारी दिख रही है। ये लो कुछ सोने के सिक्के, बच्चों के लिए कुछ लाओ और नई शुरुआत करो। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन ने गुफा से सोने के सिक्के लिए
और गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन गांव तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में कीचड़ और तेज बारिश ने उसे बार बार फिसलाया। कंधे पर भारी बोझ, हाथ में सिक्के की थैली और थकान, हर कदम मुश्किल। अचानक एक पेड़ गिरा, रास्ता बंद हो गया। अर्जुन ने जल्दी से लकड़ी हटाकर रास्ता बनाया। हे भगवान, बच्चों तक ये सब सुरक्षित पहुंचाना ही अब मेरी जिम्मेदारी है। थोड़ी दूर जाकर थकावट और भूख ने उसे रोक दिया। उसने मिट्टी पर बैठकर सांस ली और सिक्कों की थैली को पास रखा। अपने बच्चों के चेहरे याद किए और खुद को हिम्मत दी। बस थोड़ा और, घर पहुंचने में ही असली जीत है। अर्जुन ने सिक्कों से सेठ विक्रम का कर्जा चुका दिया और जमीन वापस ली। ठीक है, तुम्हारी मेहनत सचमुच प्रेरणादायक है। जमीन वापस ले लो। अर्जुन ने फिर से अपने खेत में काम शुरू किया और लकड़ी बेचने का छोटा व्यवसाय भी शुरू किया। गांव वाले अब उसे सम्मान से देखने लगे। अर्जुन गांव लौट आया, लेकिन सिर्फ जमीन वापस लेना ही मुश्किल नहीं था। गांव में कई घरों में बाढ़ और बारिश के कारण नुकसान हुआ था। कुछ लोग भूखे थे और अर्जुन ने महसूस किया कि अकेले बच्चों के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए कुछ करना पड़ेगा। बस जमीन तो वापस हो गई, लेकिन यहाँ सब परेशान हैं। मुझे बच्चों के साथ साथ गांव वालों की भी मदद करनी होगी। उसने सिक्कों में से थोड़ा अनाज और जरूरी सामान खरीदा। गांव के लोगों को बांटते समय उसने देखा कि कई लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रेरित हो रहे हैं। छोटे छोटे काम जैसे टूटी फूटी झोपड़ियों की मरम्मत करना, बच्चों को किताबें देना और भूखे लोगों के लिए खाना बांटना अर्जुन के लिए नई चुनौती थी। अर्जुन, ऊपर वाले ने हमारी ऐसी सुनी कि अब तुम्हारी मेहनत सिर्फ परिवार के लिए नहीं, गांव वालों के लिए भी काम आ रही है। हाँ, कठिनाइयां तो खत्म नहीं हुई, लेकिन अब हम अकेले नहीं हैं। गांव वालों के साथ मिलकर हम सबको खुश रखेंगे। अर्जुन अब गांव में छोटा सा व्यवसाय चलाता, जंगल से लकड़ी लाकर बेचता। बच्चों के लिए सब्जी, नए कपड़े और माधुरी के लिए रंगीन साड़ी। हमारा संघर्ष रंग लाया। अब हम भूखे नहीं सोएंगे, बल्कि दूसरों की भूख मिटाने में मदद करेंगे। राजा देवांश ने अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी की सराहना की। सेठ विक्रम का लालच उसका अंत बना। अर्जुन ने अपने गांव में सम्मान और सादगी के साथ जीवन बिताया।